अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मशक 2/6 एक्सरसाइज 2/6 की वीडियो नंबर 8 बना रहा हूँ। इससे पहले मेरे सवाल नंबर 6 का 5वां जूज़ पिछली वीडियो में दुरुस्त नहीं बन सकी वीडियो। सवाल नंबर 6 का 5वां जूज़ सही नहीं बन सका। अब इंशाल्लाह इस वीडियो में इसे मैं बनाऊँगा, हल करूँगा। तो सवाल नंबर 6 हमारे पास ये है, उसमें हमें जी और डब्ल्यू की वैल्यू दी गई है, यानी कि जी की वैल्यू 2-3 एओटा है और W की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 5-4 एओटा। तो इन दोनों की मदद से हमने यानी ये शो करना होता था कि हमारा जो 5वां जूज़ था वो ये था कि 1/2 जी जमा जी बार इज रियल पार्ट ऑफ जी, या फिर ये है जी का हकीकी हिस्सा है। तो ये हमें दे दिया गया, यहाँ ऐड आ जाएगा। तो हमारे पास ये छठा इसका जूज़ था, इसे हल करके हमें इसे साबित करना है कि जी का जो रियल पार्ट है वो इसके बराबर है। तो हमने सबसे पहले यहाँ मैंने जी दे दिया गया, तो हमने जी ले लेना है। जी हमारे पास 2-3 एओटा है, हमने लिख लेना है। तो जी बार हमने लेना है 2-3 एओटा का बार हो ले लेना है। तो हमने इसे हल करना है, 2 रियल है तो 2 आ जाएगा। तो एओटा का जितना बार बराबर माइनस एओटा होता है, तो 3 एओटा का बार हमारे पास -3 एओटा आ जाएगा। तो हमारे पास -3 एओटा साथ आ जाएगा। तो ये जी बार आ गया है हमारे पास। अब हमें वही वैल्यू ले लेनी है, ये वक्ती तौर पर किया है, इस थर्ड पर हल कर सकते हैं। अब हमने वो वैल्यू लिखनी है 1/2 जी जमा जी बार। तो 1/2 लिखेंगे और यहाँ ब्रैकेट थोड़ी बड़ी लगा देंगे। तो अब हमें क्या करना है, जी हमने लिखना है 2-3 एओटा है और जी बार हमारे पास है जमा 2-3 एओटा। 3 एओटा जमा का है और 3 एओटा माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/2 2 जमा 2 है, तो 1/2 2 जमा 2 4, 2 2 बार 4, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास 1/2 जी जमा जी बार का आंसर ये हमारे पास आ चुका है। अब हमने जी लेना है, जी हमारे पास 2-3 एओटा है। हमने यहाँ से रियल पार्ट इसका लेना है। रियल पार्ट हमारे पास वो होता है जिसमें एओटा ना हो, जिसके साथ एओटा ना हो। 2 हमारे पास है, 2 हमने यहाँ से लेना है। इसके साथ एओटा नहीं है, इसके साथ एओटा का वो कम्प्लेक्स वगैरह होता है, इमेजिनरी है, कम्प्लेक्स होता है। तो ये हमारे पास 2 रियल है, तो यहाँ भी 2 जवाब है, यहाँ 2 जवाब है। तो ये हमारे पास दुरुस्त आ चुकी है इसकी वैल्यू। अब इसके साथ में सवाल की तरफ चलते हैं। मशक 2/6 के 7वें सवाल की तरफ, एक्सरसाइज 2/6 के 7वें सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे पास 7वां सवाल इसका है, नेक्स्ट पेज पर हल कर लेता हूँ। क्वेश्चन 7 हमें दे दिया गया है, फाइंड इनटू x and y of the following equations। यानी उर्दू में हमारे पास है मंदरजा झैल मसवातों को x और y में हल करें। तो ये अभी हम इसके पहले जूस की तरफ चलते हैं। पहला हमारे पास जूस ये है, पहला जूस हमारे पास ये है 2-3 एओटा और है x जमा y एओटा और बराबर हमारे पास है 4 जमा एओटा की वैल्यू हमें दे दी गई है। इसमें से हमने x और y की वैल्यू को हल करना है। x y की मसवातों में से यानी इक्वेशनों में से x और y की वैल्यू लेनी है, हासिल करनी है। तो इसको हल करना है, तो इससे हम 2 को पहले ये हमारे पास 2 है, इसको अगले हिस्से के साथ पूरे ज़र्ब देनी है। 2 × x जमा y ओटा और माइनस का 3 ओटा है, इसको अगले पूरे हिस्से के साथ ज़र्ब देनी है x जमा y ओटा और बराबर हमारे पास है 4 जमा a ओटा। 2x ज़र्ब दी तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x और इससे ज़र्ब दी तो 2y एओटा आ जाएगा, -3 ज़र्ब दी 3x एओटा आ जाएगा, जमा ये माइनस प्लस माइनस 3y एओटा का स्क्वायर आ जाएगा, बराबर 4 जमा एओटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हमने इनको मज़ीद हल करना है। तो 2x जमा
2y एयोटा आ जाएगा, माइनस 3x एयोटा आ जाएगा, माइनस 3y एयोटा स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है 4 जमा एयोटा ऐसे आ जाएगा। तो 2x जमा 2y एयोटा लिख लेना है और माइनस 3x एयोटा, ये माइनस माइनस प्लस 3y, 1 से 3y को 1 से जोड़ दी तो 3y देगा, 4 जमा एयोटा हमने लिख लेना है। तो 2x जमा 2y एयोटा है तो हमने यहाँ लिखना है 2y, बीच में लिखना है माइनस 3x लिखना है, एयोटा कॉमन ले लेना है, जमा 3y एयोटा कॉमन ले लिया है इस, और बाकी 4 जमा एयोटा लिख लेना है। अब 2x जमा ये 3y पहले हमने ले लेना है। इसकी वजह ये है क्योंकि हमने एयोटा वाले अलग कर लेने हैं और दूसरे अलग कर लेना है, ये दोनों ही वैल्यू एयोटा वाली हैं, इनको अलग ले लेना है, इस वजह से इसको एयोटा ब्रैकेट्स में लिख लिया है। अब हमने जमा लगाना है 2y माइनस 3x एयोटा लगा देना है बराबर 4 जमा एयोटा लिख देना है। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है 2x जमा 3y ये एयोटा के बगैर है, यानी कि रियल वैल्यू है। इसी तरफ यहाँ 4 हमारे पास रियल है, ये 2x माइनस 3 एयोटा, 2y माइनस 3x बाहर एयोटा है, एयोटा इसके साथ ज़रूर खा रहा है तो ये पूरी वैल्यू इमेजिनरी है, कम्प्लेक्स में आती है। तो दूसरी तरफ ये एयोटा है, तो दोनों अलग अलग है। तो हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी कि हमने कंपेयर करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो रियल पार्ट हमारे पास 2x जमा 2y है और बराबर क्या है 4 है, और दूसरी तरफ हमारे पास ये हमने एयोटा लिख भी लिए ना भी लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दोनों समझा देता हूँ। अगर तो हम 2y माइनस 3x बराबर एयोटा की जगह अगर यहाँ एक ज़रब एयोटा खा रहा है, एक ज़रब एयोटा, यानी कि एयोटा बराबर होता है एयोटा डॉट 1, ये इसके बराबर ही हो सकता है, एक से ज़रब है तो तब भी एयोटा, क्योंकि एक ज़रब खाएगा तो एयोटा फिर वापस एयोटा ही बन जाएगा। इसके अलावा अगर मिसाल के तौर पर 2y माइनस एयोटा 1 के बराबर हम लिख देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा ये या फिर हम यहाँ अगर एयोटा भी लगा देते हैं, यानी कि उसी तरीके से हम लिख लेते हैं कि 2y माइनस 3x बाहर एयोटा है और बराबर एयोटा लिख देते हैं, यहाँ भी एयोटा, तो एयोटा एयोटा से कैंसिल होगा डिवाइड में, तो 2y माइनस 3x बराबर 1 के बराबर आएगा। 1 इस वजह से है क्योंकि या फिर एक और तरीके से कर लेते हैं कि 2y माइनस 3x यहाँ एयोटा है और बराबर एयोटा है, तो 2y माइनस 3x और ये एयोटा उधर जाकर डिवाइड होगा, एयोटा डिवाइड बाय एयोटा, एयोटा एयोटा से कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 3x बराबर एयोटा एयोटा से डिवाइड है 1। आम कैलकुलेटर से करेंगे, अगर किसी चीज़ को उसके पूरे हिस्से पर डिवाइड भी करें तो 1 ज़रूर बराबर आता है डिवीजन में। मिसाल के तौर पर 100 को 100 से डिवाइड करें तो एक जवाब आएगा, आप कैलकुलेटर से भी हाल से कर सकते हैं। 50 से डिवाइड बाई 50 करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। इस तरह एयोटा डिवाइड एयोटा करेंगे तो 1 जवाब आ जाएगा। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन बन जाएंगी। इस इक्वेशन को नाम रख देना है 1 का नाम और इस इक्वेशन का नाम रख देना है 2 का नाम। इन दोनों को आपस में इस तरह हल करना है कि हमें x और y की वैल्यू हासिल हो जाए। अब इसको नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ इन दोनों वैल्यू को। वीडियो में ये थोड़ी सी गलती हो गई है कि 2x जमा 3y है, तो यहाँ हमारे पास 2x जमा 3y बराबर 4 के जवाब आएगा। दूसरे पेज पर लिख देता हूँ, तो यहाँ हमारे पास 2x जमा 3y बराबर 4 और ये इस इक्वेशन का नाम 1 रख दिया है। 2y माइनस 3x बराबर 1 है, इसका नाम 2 रख दिया है। अब हमने इन दोनों वैल्यू को ऐसे सॉल्व हल करना है कि इनमें से एक वैल्यू कैंसिल हो जाए, यानी x है, x वाली वैल्यू कैंसिल हो जाए, y वाली कैंसिल हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास 2x है और यहाँ हमारे पास 3x है। तो हम अगर ऊपर वाली वैल्यू को 3 से ज़रब देते हैं और नीचे वाली को 2 से, तो ऊपर से 2 3 बार 6 और यहाँ से अगर 2 से ज़रब देते हैं तो 2 3 बार 6। तो हम करते हैं मल्टीपल इक्वेशन 1/2, यानी इक्वेशन 1 को 2 से 3 से ज़रब दें, वी हैव या वी गेट लिख लें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ उर्दू में लिख देंगे मसवात 1 को 3 से ज़रब देने से। तो हम क्या करेंगे, 2 3 बार 6x जमा 3 3 बार 9y 4 3 बार 12,
तो इस क्वेश्चन का नाम हमें 3 रख लेना है। इस तरह हमें करना है मल्टीपल क्वेश्चन 2 बाय 2, यानी क्वेश्चन 2 को 2 से ज़रूर देने से वी हैव, तो हमें इसका हासिल लेना है, यानी 2 2 बार 4y माइनस 2 3 बार 6x 2 1 बार 2, इसका नाम 4 रख देना है। तो अब हमें देखें 6x है जमा का है और 6y माइनस का है, तो हमने क्या कर देना है इक्वेशन 3 जमा इक्वेशन 4, तो यहाँ लिखना बाय इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, यानी दोनों को ऐड करने से यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन 3 जमा इक्वेशन 4 मसावात 3 जमा मसावात 4 करने से। तो उर्दू में भी ऐसे सिंबल कर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 6x जमा 9y बराबर 12, ये क्वेश्चन 3 है, और यहाँ लिख देंगे 4y माइनस 6x बराबर 2। इसको ऐसे भी कर सकते हैं या दूसरे लिहाज से ऐसे भी लिख देंगे 6x जमा 9y बराबर 12, और यहाँ माइनस का 6x है उसे पहले लिख देंगे, और जमा का 4y बराबर 2 इसे बाद में भी लिख सकते हैं। तो इनको हल करते हैं, माइनस 6x कैंसिल हो गया, 9y और 4y 9 और 4 13 होता है, और 12 जमा 2 14 होता है। तो इन दोनों को मजीद मतलब कि 14y हमारे पास है, तो y इधर आने गया 13 उधर डिवाइड है 14 डिवाइड बाई 13, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। इधर से भी हल कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, 6x जमा को 6 माइनस y, 9y जमा 3y 4y 13y और बराबर होता है 12 जमा 2 14 होता है। y इधर आ गया है, 14 पर से 13 डिवाइड किया तो y की वैल्यू हमारे पास 14 में 3 आ गया है। इसे पुट कर देना है किसी भी क्वेश्चन में, 3 या 4 में से किसी में से पुट करें क्वेश्चन, इसे कोशिश करें ऐसी क्वेश्चन में पुट करें जिसमें से हमें आसानी से जवाब आ जाए। तो ये वाली क्वेश्चन आसान लगती है, क्वेश्चन 4, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। इसमें इंग्लिश लिख सकते हैं या उर्दू में भी लिख सकते हैं कि y की कीमत को मसावात 4 में दर्ज करने से। इस तरह की सिंपल सा इंग्लिश कुछ भी लिख सकते हैं भी, वो उसके रिलेटेड से भी इसको उसमें पुट करना है y की वैल्यू को। तो हम यहाँ लिख देंगे 4y की वैल्यू 14 बाई 13 हमारे पास है, माइनस का 6x है बराबर हमारे पास 2 है। तो ये आप देख सकते हैं 4y माइनस 6x बराबर 12 है। तो हमने 4 जगह y की जगह ये 14 बाई 13 लिख दी, वैल्यू लिख दी है। तो इन दोनों को अभी हल करना है, 14 को 4 के साथ ज़रब देनी है, 14 ज़रबे 4 4 4 बार 16 1 4 को 4 5, तो ये 56 बन जाता है, 56 बाई 13 माइनस का 6x बराबर 2 आ जाता है। तो ये माइनस का 6x उधर जाकर 6x जमा का आ जाएगा, 56 डिवाइड बाई 13, ये 2 जमा के इधर आकर माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसको मज़ीद हल करते हैं कि 13 एक बार 13 और 13 के बाद 13 56 कैसे आ जाएगा, माइनस 13 के बाद 13 डिवाइड 1 से करिए तो 13 2 बार 26 बराबर 6x आ जाएगा। इसको यहीं से हल आगे कर लेते हैं, 6x बराबर है हमारे पास 56 में से 26 आते हैं तो ये हमारे पास बचते हैं 30 डिवाइड बाई 13। अब ये 6x हमारे पास इधर ज़रब हो रहा है, तो इधर आकर 30 डिवाइड बाई 13 ज़रबे 6, यानी 6 उधर ज़रब होगा इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 6 के बाद 6 बार 5 बार 6 5 बार 30, 5 डिवाइड बाई 13 x, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 5 डिवाइड बाई 13 आ जाएगी। तो हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास 14 डिवाइड बाई 13 है और x की वैल्यू हमारे पास 5 डिवाइड बाई 13 है। तो x और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसके दूसरे जुज़ की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 7 के। तो ये वैल्यू लिख ली है सवाल नंबर 6 के दूसरे जुज़ की, 3 माइनस योटा इंटू एक्स जमा वाई योटा इंटू बराबर हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई योटा और प्लस 2 एयोटा माइनस 1, ये हमने वैल्यू लिख ली है। अब इसको सिंपल करना है, 3 को अगले हिस्से पूरे के साथ ज़रब देनी है, तो 3 इंटू एक्स जमा वाई योटा और माइनस 2 योटा की ज़रब देनी है एक्स जमा वाई योटा के साथ, और बराबर अब 2 की ज़रब देनी है 2x माइनस 2 बार 4 वाई योटा जमा का 2 योटा माइनस 1 हमने लिख देना। 2 को सिर्फ इसके साथ और इसके साथ ज़रब दे दी है, अगर 2 योटा माइनस 1 ऐसे आ गया तो ये ज़रब दी 3x बार 3 जमा 3 वाई योटा आ जाएगा, माइनस को 2 से 2x योटा आ जाएगी,
तो माइनस ज़रूर दी 2y एयोटा स्क्वायर आ जाएगा बराबर हमारे पास 2x माइनस 4y एयोटा आ जाएगा जमा 2 एयोटा आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। तो हमने ये 3x हमारे पास मौजूद है जमा 3y एयोटा आ जाएगी माइनस 2x एयोटा आ जाएगा माइनस 2y एयोटा स्क्वायर हमारे पास माइनस 1 के बराबर होता है। तो 2x माइनस 4y एयोटा और जमा का 2 एयोटा माइनस 1 हमने लिख लेना है। अब इन दोनों वैल्यू को एक तरफ हम एक बार कर लेते हैं ताकि आसानी से हल हो जाए। पहले तो हम यहाँ से इनको अब इसको हल करना है, उसके लिए हम सिंप्लीफाई करते हैं। यानी 3x जमा 3y एयोटा माइनस 2x एयोटा माइनस ये माइनस ज़रूर है तो माइनस माइनस प्लस 2y 2x इधर है उधर जाकर दूसरी तरफ आकर ये बराबर का निशान हमारे पास है। तो दूसरा आकर 2x माइनस का आ जाएगा माइनस उधर आकर माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा 4y एयोटा आ जाएगा। तो ये भी उधर दूसरी तरफ जाकर माइनस 2 एयोटा आ जाएगा ये उधर जाकर माइनस प्लस का 1 आ जाएगा बराबर यहाँ लगाना इधर निकालें चाहे उधर निकालें बराबर 0 आ जाएगा क्योंकि सारी वैल्यू हमने उठाकर इधर ले आए हैं। तो 3x है और यहाँ पर 2x है। तो इन दोनों को हल करना है यानी 3x में से 1x गया माइनस 2x गए तो 1x बच गया 3x में से माइनस 2x गए तो 1x बचा 3y एयोटा और जमा 4y एयोटा इन दोनों को हल किया तो हमारे पास क्या सा है 7y एयोटा आ जाएगा। यानी ये दोनों वैल्यू हल हो चुकी है इधर से 2 वैल्यू। अब हमारे पास माइनस 2x एयोटा है और उधर कोई भी नहीं है 2x एयोटा ऐसे लगा देना है। अब हमारे पास 2y है जमा का 2y कोई और y है ही नहीं यानी ये दोनों भी हल हो चुके। माइनस का 2 एयोटा है तो ये ऐसे आ जाएगा जमा का 1 है ये भी ऐसे आ जाएगा बराबर 0 के आ जाएगा। अब हमने देखना है कि इसमें रियल कौन से और दूसरे कौन से हैं। ये जो हमारे पास एयोटा वाली वैल्यू है ये इमेजिनरी है इसके अलावा बाकी रियल है। तो x जमा 2y जमा का 1 बराबर और बराबर लिखाना जमा का 7y तो एयोटा दोनों में है 7y एयोटा माइनस 2x एयोटा है तो इसमें से एयोटा कॉमन ले लेना है। तो इसके हल करने के कंपेयरिंग करने के आप पिछले तरीके से भी हल कर सकते हैं नए तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 7y ब्रैकेट लगाकर माइनस का 2x और 7 एयोटा लगा देंगे और जो बाकी चीज़ बचेगी माइनस। अब हमने इसमें से x y और 1 भी ले लिया था पहले और 7y एयोटा माइनस 2x एयोटा भी निकाली है। अब माइनस का 2 एयोटा रह गया ये बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे x जमा 2y यहाँ x और y की वैल्यू इधर रहने दी ये 1 है इसको भी छोड़ देना है तो जमा लगा देना है 7y माइनस 2x एयोटा। अब क्या करना है 1 है ये 2 एयोटा है ये और 1 ये दोनों कुछ नहीं इनको हल नहीं किया 2 एयोटा को उधर जाकर प्लस का हो गया ये माइनस का उधर जाकर प्लस का हो गया एक इधर जमा का है उधर जाकर माइनस का हो गया। अब हमारे पास x और y की वैल्यू और रियल है इसको मज़ीद यानी कि x जमा 2y जमा 7y माइनस 2x एयोटा बराबर है माइनस का 1 जमा का 2 एयोटा हमने लिख लेना है। अब हमने इसको हल करना है यहाँ हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब हमने क्या करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है। x जमा 2y बराबर हमारे पास -1 ये हमारे पास रियल है 7y माइनस 2x बाहर एयोटा अगर ये ऐसे भी कर लें अगर एयोटा ना भी लिखें दोनों तरफ तो कोई बात नहीं है। तो 7y माइनस 2x इंटू एयोटा बराबर 2 एयोटा है तो एयोटा से कैंसिल आ गया तो 7y माइनस 2x बराबर 2 के आगे है। अब हमारे पास ये दो वैल्यू आ चुकी हैं इनकी मदद से हमने x और y की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसका नाम रख देना 1 और इसका नाम रख देना 2। इसको सिंपली के लिए हम यहाँ x जमा 2y बराबर है -1 के इसका नाम 1 रख देना है ये -1 है। तो अब हमारे पास 7y माइनस 2x बराबर 2 है ये इक्वेशन का नाम 2 रख देना है। ये दोनों इक्वेशनों का नाम है ये -1 के बराबर है ये बराबर 2 के है। अब हमारे पास यहाँ x है और माइनस यहाँ हमारे पास माइनस का 2x। तो हमने क्या करना है इसको 2 के साथ अगर ज़रब देते हैं तो 2x आ जाएगा इन दोनों को जमा करेंगे तो x की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो हम यहाँ सीधा करेंगे मल्टीपल इक्वेशन 1/2 यानी कि 2 को मसावात 1 को 2 से
ज़रब देने से। मसावात ए को 2 के साथ ज़रब देना है तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2x जमा 2 2 में 4y बराबर आता है माइनस का 2। तो यहाँ 2x आएगा 2 2 2 बार 4y माइनस का 2 एक बार 2 माइनस का 2 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन का नाम 3 रख देना है। अब बाकी इसके नेक्स्ट पेज पर हल करता हूँ इसका हिस्सा। ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुकी हैं। अब हमने इनको हल करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास इक्वेशन 1 ये हम और 2 ये इक्वेशन है और क्वेश्चन 1 को 2 के साथ जोड़ दिया तो ये इक्वेशन 3 बन चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ हमारे पास 2x है और यहाँ माइनस का 2x है, इन दोनों को जमा करना है बाय इक्वेशन 2 जमा इक्वेशन 3 मसावात 2 और मसावात 3 को जमा करने से, या फिर मसावात 2 यहाँ और की जगह जमा भी लगा सकते हैं, मसावात 2 जमा मसावात 3 करने से। तो अब हम दोनों को हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 7y माइनस 2x बराबर 2 आता है। तो हम यहाँ करते हैं 4y को पहले लिख लेते हैं, इससे कोई खर्च नहीं होगा, जमा का 2x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। दोनों को जमा करना है तो ये 2x माइनस का है और 2x जमा का दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इधर से 2 जमा का है 2 माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 7y और 4y ये 11y होते हैं। दोनों जमा करें, ये एक वैल्यू लगा देनी है, ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ हमारे पास 0 जवाब आ जाएगा। तो y है ये 11 हो जाएगा, डिवाइड 0 डिवाइड बाई 11 आ जाएगा। 0 को जिससे मर्जी डिवाइड करें जवाब हमारे पास 0 आता है, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी है। अब इसे किसी भी वैल्यू में इक्वेशन में पुट कर हम x की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। तो हम इसको इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। पुट y इज इक्वल 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में y बराबर 0 को मसावात 3 में रखने से, तो हमने इसको पुट कर देना है मसावात 3 में। तो मसावात 3x जमा 4 इंटू 0, वाई की वैल्यू 0 बराबर माइनस 2, यानी कि ये हमारे पास मसावात 3 है, 2x हमने ऐसे लिख देना है, जमा 4 है, y की जगह 0 लिख देना है, बराबर माइनस 2x माइनस 2। तो हम यहाँ लिखते हैं 2x जमा 4 इंटू वाई की वैल्यू 0 लगा दी है और बराबर माइनस का 2 हमने लिख देना है। तो 2x 4 0 तरफ है तो जमा का 0 बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। तो 2x बराबर माइनस का 2 आ गए हैं, तो x बराबर माइनस का 2 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 2 2 1 2 2 से कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस आएगी। 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 बचता है, जैसा पहले मैं बताया था, अगर 100 को 100 से डिवाइड करें तो 1 बचता है, 50 को 50 से डिवाइड करें तो 1 बचता है। ये कैलकुलेटर से भी हल कर सकते हैं, किस चीज़ को उसके मुकम्मल आधार पर डिवाइड करें तो जवाब 1 आता है। तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 आ चुकी है, y की वैल्यू हमारे पास 0 है। अब हम इसके तीसरे जूस की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास ये सवाल नंबर 6 का तीसरा जूस, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर ये हमारे पास 7 है, उसका हमारे पास तीसरा जूस है। तो इसको हल करते हैं। ये हमारे पास 3 जमा 4 ओटा का स्केयर है, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस वाई ओटा है, बराबर एक्स जमा वाई ओटा हमें ये वैल्यू दे दी है। तो हम सबसे पहले यहाँ से हल शुरू करते हैं। तो यहाँ हमें a जमा बी होल का स्केयर का बन रहा है, यानी a स्केयर जमा बी स्केयर जमा 2ab का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ 3 का स्केयर होगा, 3 का स्केयर जमा 4 ओटा का स्केयर जमा 2 3 और 4 ओटा माइनस 2 को ज़रूर दी 2x और माइनस माइनस प्लस 2 को ज़रूर दी 2y ओटा बराबर ये x यहाँ ऊपर लिख देते हैं x जमा y ओटा, ये ऐसे ही अगले हिस्से में आ जाएगा। तो यहाँ हमें आ जाएगा 3 3 बार 9 जमा 4 4 बार 16 ओटा का स्केयर जमा 2 6 बार 2 3 बार 6 2 3 बार 6 और 6 4 बार 24 एओटा माइनस का 2x जमा का 2y एओटा बराबर हमारे पास आता है x जमा y एओटा, हमें ऐसे लिख लेना है। तो 9 जमा 16 आता है एओटा स्केयर माइनस 1 के है, जमा का 24 एओटा माइनस का 2x जमा का 2y एओटा बराबर हमारे पास x जमा y एओटा है। अभी हमने क्या कहा है 9 माइनस को 1 जरूरी तो माइनस का 16 आ जाएगा, और अब
ए जमा का 24 एओटा माइनस का 2x जमा का 2y एओटा बराबर x जमा y एओटा 9 जमा का है और 16 माइनस का है, तो 16 में से 9 गए तो ये हमारे पास 7 आता है, माइनस का 7 होगा क्योंकि माइनस का 16 बड़ा है। जमा का 24 एओटा है, ये किसी के साथ हल नहीं हो रहा, माइनस का 2x जमा का 2y एओटा, ये भी नहीं किसी साथ हो रही है, x जमा y एओटा। तो ये हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी हिस्सों को अलग कर लेना है। तो माइनस का 7 और माइनस का 2x ये रियल है, इनको अलग कर लेना है। जमा का 24 है और 7 एओटा है, जमा का 2y 7 एओटा है बराबर x जमा y एओटा, ये एओटा अलग है। तो माइनस का 7 माइनस का 2x इसको ब्रैकेट में लिख लें, जमा का 24 जमा का 2y इसको ब्रैकेट्स में अलग लिख लें, x जमा y एओटा इसको अलग लिख लें। अब हमें यहाँ इसको लिखना है कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग लाना है। माइनस का 7 है माइनस का 2x है, तो बराबर हमारे पास x के हैं। 24 जमा 2y ये बराबर है, इसके साथ एओटा है तो ये बराबर y एओटा के, एओटा से कैंसिल हो गया। 24 जमा y 2y बराबर हमारे पास y के हैं। अब इन दोनों को हल करना है, तो ये माइनस का 7 है और माइनस का 2x उधर जाकर x ये ऐसे लिखेंगे, जमा का 2x लिखेंगे, 2 और 3x आ गया, माइनस का 7 आ गया, माइनस 7 है, ये 3 ज़रब हो रहा है, दूसरा जाकर डिवाइड होगा x की वैल्यू हमारे पास जो है -7/3 आ चुकी है। अब हमने y की वैल्यू मनूव करनी है, तो यहाँ हमारे पास 24 और ये 2y ये y है, 2y उधर जाकर माइनस का 2y आ चुके हैं। तो 2y में से 1y गया तो माइनस का y आएगा क्योंकि y 2y बड़ा है, तो 24 है इधर आ जाएगा, माइनस इधर आकर माइनस का 24 बन जाएगा और y उधर आएगा, y बराबर हमारे पास -24, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास -24 है और x की वैल्यू -7/3 है। x और y की वैल्यू हम दोनों की मालूम हो चुकी है। ठीक, यहाँ वीडियो ख़त्म हो चुकी है। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एंडिंग स्क्रीन पर भी वीडियो दी गई हैं, उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।